नमस्कार। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा हृदय पूर्वक नमस्कार। जय माता की। शक्ति शक्ति का अद्भुत महात्म्य है हमारे जीवन में। मूल रूप से हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सुख पाने की अभिलाषा से कर रहे हैं। हमारा जो भी कर्म होता है, जो भी कार्य, जो भी गतिविधि हम दिन भर में अपनी संचालित रखते हैं, उसका मूल ध्येय और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुख पाने की अभिलाषा होता है। दुख पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म नहीं करता, लेकिन उसके कर्म करने का मूल उद्देश्य सुख पाना ही होता है। भले ही व्यक्ति को यह ज्ञान ना हो कि किस कर्म को करने से क्या फल उसको मिलेगा, क्या रिजल्ट उसको मिलेगा। जरूरी ही नहीं कि हर कर्म करने के बाद सुख ही मिले। कर्म करने के बाद दुख भी तो आ जाता है, लेकिन व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं होता। उसके कर्म करने का सिद्धांत मूलतः सुख पाना ही होता है। और सुख पाने के 3 आधार हैं: धन, ज्ञान और शक्ति। धन शक्ति, ज्ञान शक्ति और शरीर शक्ति। इसे ही हम कह सकते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी धन की देवी, महासरस्वती ज्ञान की देवी, महाकाली शक्ति की देवी। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही आदि पराशक्ति होता है, जिसे हम भगवती, भवानी, जगजननी, परमेश्वरी, राजराजेश्वरी आदि अनेक नामों से जानते हैं, पूजते हैं। यदि इन तीनों आधारों में से धन, ज्ञान और शरीर शक्ति में से किसी एक का भी अभाव हो तो मनुष्य अपने अभिलाषित सुख से वंचित रह जाता है, दुखी रहता है। यदि उसके पास ज्ञान है, धन नहीं है, धन है परंतु शक्ति नहीं है, किसी एक भी चीज की न्यूनता है, तो मनुष्य दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अभिलाषित वस्तु, उसका अभिलाषित सुख उसके पास पूर्ण रूपेण आ नहीं पाता। लेकिन जो जगदम्बा की शरण ग्रहण कर चुके हैं, जो भगवती का आराधन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको ये तीनों वस्तुएं प्राप्त होती ही है। चाहे वो देवी के किसी भी स्वरूप का उपासक हो, काली का उपासक हो, सुंदरी का उपासक हो, दुर्गा का उपासक हो, लक्ष्मी जी का उपासक हो या सरस्वती जी का उपासक हो। इन तीनों में अथवा तो देवी के किसी भी स्वरूप में कोई भेद नहीं है। यदि कोई कहे कि महाकाली महाकाली है, वो महासरस्वती कैसे हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। महाकाली ही महालक्ष्मी है, महाकाली ही महासरस्वती है, महालक्ष्मी ही महाकाली है, महालक्ष्मी ही महासरस्वती है, महासरस्वती ही महालक्ष्मी है, महासरस्वती ही महाकाली है। फिर ये पुराणों में, शास्त्रों में ये स्वरूप भेद क्यों? तो ये सिर्फ देवी ने भक्तों के अंतःकरण में लीलाओं का चिंतन चलता रहे, इसीलिए ये सब लीलाएं की है। इसीलिए मेरे कहने का मूल उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति सुख की अभिलाषा चाहता है, उसे भगवती जगदम्बा की शरण अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। शरणागत दीनार्त परित्राण प्रायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी की आराधना फिर चाहे वो किसी भी मंत्र से करे, गायत्री मंत्र से करे, नवाण मंत्र से करे, श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त किसी भी मंत्र से करे, लेकिन जपे, आराधना करे, साधना करे। उसे उसकी की हुई साधना का फल मिलेगा जरूर, लेकिन कब? जब उसके किए गए कर्मों का फल नष्ट होने लगे, अर्थात जो
पुराने पिछले किए गए पाप कर्म है, जब वे नष्ट होने लगेंगे तब पुण्य फलीभूत होने लगेंगे और जातक को, साधक को उसके द्वारा की गई उपासना का फल मिलने लगेगा। साधना यदि कर रहे हैं, जगदम्बा की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, पाप कर्मों से परहेज अवश्य रखना। एक तरफ तो दवाई ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, और दूसरी तरफ परहेज नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी बरकरार रहेगी। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख आए, आपके जीवन में भगवती की कृपा हो, आपकी साधना में प्रगति हो, तो आपको पाप कर्मों से बच के रहना ही चाहिए। यदि व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त रहता है तो श्रुति कहती है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतांकरम शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। मनुष्य को उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता ही है। यदि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको प्राप्त ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे कर्म उसको लिप्त करे रखते हैं, कल्प कोटि शतैरपि, अनंत काल बीत जाने पर भी। इसलिए अंतःकरण से ये प्रयास करें, ये प्रयत्न करें कि अपने से शुभ कर्म ही हो, तभी तो सुख अपनी ओर आएगा, अपनी ओर आकर्षित होगा, जगदम्बा की कृपा होगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त नोति निश्चितम। जगदम्बा की शरण ग्रहण कर चुके साधक के लिए वो जो भी कार्य सोचता है, यम यम चिंतयते कामम, जिन जिन कार्यों का वो चिंतन करता है, तम तम प्राप्त नोति निश्चितम, वे कार्य उसके पूर्णतः फलीभूत होते रहते हैं। उसके किया गया निश्चय, उसके द्वारा किया गया संकल्प देवी की कृपा से अवश्य पूर्ण होता ही है। इसी विचार के साथ जय माता की।